शुमाली की निडा के बर्फ से ढके हुए इलाके बहुत से राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। नंबर बेरहम सर जमीन पर निकला। वहां जीकोनी झील के किनारे आबादान वोइट गांव इंजीकोनी की मानस गर्मजोशी और लोगों की सहबत की तलाश में था। लिबलास गांव में पहले भी कई बार आया था और इसके बाशिंदों के साथ तजारत और दोस्ती कायम कर चुका था। इसे क्या खबर थी कि सफर इसे एक खौफनाक दरियाफ्त की तरफ ले जाएगा। जैसे जैसे लिबल गांव के करीब पहुंचा, इस पर एक अजीब सा एहसास तारी होता गया। हंसी की मामूल की आवाजें, कुत्तों के भौंकने और बच्चों के खेलने की आवाजें गायब थे। फजा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव की झोंपड़ियों के चमनियों से उठने वाला धुआं कहीं नजर नहीं आ रहा था। लिबल को एक डर ने आ लिया और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वहां से अजीब खामोश ये को समझना चाहता था जवान जी को पर छा गई थी। लिबल गांव में दाखिला हुआ, हर कदम के साथ आसकी दिल की धड़कन तेज होती गई। जो मंजर उसके सामने था वह खौफनाक था। कभी हजूम वाला यह गांव अब ईरान पड़ा था। तर्क किए गए घरों और खाली जगहों का एक अजीब मंजर था। खामोशी बहुत गहरी थी, सिर्फ तेज हवा की आवाज सुनाई दे रही थी जो खाली मकानों से टकरा रही थी। उसने आवाज दी, उसकी आवाज खामोशी में गूंजी। कोई जवाब नहीं आया। लेबला हथियात से गांव में घूमता रहा। इसके नजरें जिंदगी की किसी भी अलामत, किसी भी इशारे की तलाश में थे जिससे गांव वालों का पता चल सके। खालीपन महसूस किया जा सकता था। गोया गांव खुद अपनी सांस से रोके हुए था, अपने लोगों की वापसी का इंतजार कर रहा था। लिबला एक झोंपड़ी के अंदर दाखिला हुआ। इसका सांस के गले में अटक गया। एक हंडे खाना अभी तक गर्म था। आधे खाए हुए खाने लकड़ी की मेजों पर पड़े थे, गोया जल्दी में छोड़ दिए गए हों। ये कोई मामूली रवानगी है थी। गांव वाले अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को पीछे छोड़ गए थे। इनका सामान अछूता था, इनका खाना खाया नहीं गया था। जो परेशान से गांव वाले अचानक अपने घर बार छोड़कर चले गए। वो कहां गए थे? छोड़ा हुआ खाना, अछूता सामान, सब छाछा कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे लिबला अपनी तलाश जारी रखे हुए था। इसका दिल खुफावर हैरत के मिले जले एहसास से धड़क रहा था। इसने आसपास के इलाके का जायजा लिया। असामीद पर घासे पांव के निशानात, सलिज के निशानात, या कोई ऐसा इशारा मिल जाए कि गांव वाले कहां गए होंगे। लेकिन बर्फ से ढकी हुई जमीन बिल्कुल साफ थी। हर तरफा एक सफेद चादर फैली हुई थी। लिबला एक तजर्बाकार शिकारी था। वह जानता था कि पटरियों का न होना बेहतर परेशान। गांव वाले हुनरमंद शिकारी थे जो दुश्वार गुजार इलाकों को अबूर करने के आदी थे। वो कोई निशान छोड़े बगैर दूर तक नहीं जाते थे। हर गुजरते लम्हे के साथ मामा गहरा होता गया। इंजीकोनी के लोगों के साथ क्या हुआ था? पांचवा हिस्सा वफादार साथियों को छोड़ दिया गया। गांव से कुछ है दूर लिबल को एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने इसे हड्डियों तक हिलाकर रख दिया। 7 सलीजिक थे जो आमतौर पर गांव और फखरावर जिंदगी का सहारा होते थे, बर्फ में मर्दा पड़े थे। वह लागरत थे, बेज़ाहिर भूख से मर गए थे। उनके जिस्म शदीद सर्दी में जमूद का शिकार हो चुके थे। कितों की हालत नतहाई परेशान करनी थी। अनवॉइट निकल हमलावर बका के लिए अपने कुतों पर बेहतजियाद हाने सार करते थे। उन्हें पीछे छोड़ देना, खासतौर पर ऐसी हालत में, नाकाबिल यकीन था। ऐसा लगता था जैसे किसी नादीदे ताकत ने गांवों को उनके वफादार साथियों के देखभाल करने से रोका हो। कितों की किस्मत ने इंजी के पहले से है पीछे धमम हमें एक खौफनाक नियाबा जोड़ दिया। छठा हिस्सा हवा में अफवाह है। लिबल अपनी जगह हिल गया। इसने हिकाम को मुतला करने का फैसला किया। जैसे हेहोसी वारीज जंगल में वापस चला गया, वहां साहसास को छटकन है सकाक। हांजी कुनी में कुछ बुरा हुआ है।
इसने बुजुर्गों की कहानियां की जो वह आग के गिर्द बैठ कर सुनाया करते थे। आसमान में अजीब रोशनियों की कहानियां और अनरूहों की कहानियां जो बर्फानी शमाल में घूमते थे। क्या है यह दास्तानें गांव के गायब होने क्यों जब बता सकती हैं, या दुनिया के इस दूर दराज कोने में रोनमा होने वाले वाकयात की कोई वजह थी। लिबल के पास आम सवालों के जवाबात नहीं थे, लेकिन वह जानता था खानजी कोनी की किस्मत बैरूनी दुनिया तक बात पहुंचाने पर मुनहसर है। गायब होने वाले गांव की खबर करीब तरीन कस्बे में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस तक पहुंची। दिलचस्पी और तशवीश के साथ उन्होंने लेबल की हिदायत पर अमल करते हुए वह बर्फानी जंगल में दाखिला हुए। इनकी सांसें सर्द हवा में बर्फीले बादलों की शक्ल अख्तियार कर रही थी। अंजीकुनी पहुंचने पर आरसीएमपी का सामना अजीब खामोशी से हुआ। जो लिबल का सामना हुआ था, वीरान गांव, छोड़ा हुआ सामान, भूखे मरे हुए सलीजिकते, सब छाए काए से मामा की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसकी वजाहत नहीं की जा सकती थी। अफसरान ने मंजर की बारीकी से दस्तावेज की कोई भी सबूत जमा किया जो गांव वालों के ठिकाने पर रोशनी डाल सके। मुकम्मल तहकीकात के बावजूद आरसीएमपी को अंजीकोनी गांव वालों के लापता होने की वजाहत के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पांव के निशानात की अदमौजूदगी, जदोजहद की किसी भी अलामत की अदमौजूदगी और अछूत स्प्लाई सब छाछा और नाकाबिल फहम तौर पर गायब होने की हमें इजाफा करते हुए आरसीएमपी ने वाकई परेशान कंचीज दरियाफ्त की गांव के कब्रिस्तान में कई कब्रों को खोदा गया था। पत्थरों को एक तरफ मुंतकिल कर दिया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खोदी गई हो, लेकिन कब्रें खाली। गहरा होता गया, तफ्तीशकारों के लिए जवाबात से ज्यादा सवालात छोड़ गया। अंजीकोनी गांव वालों का लापता होना 20वीं सदी के सबसे ज्यादा परेशान कन हिल न होने वाले असरार में से एक है। बरसों के दौरान असालमनाक मौसम सरमा के वाकयात की वजाहत के लिए मुतअद्दिद नजरियात पेश किए गए हैं। कुछ लोगों का कयास है कि गांव वाले किसी कुदरती आफत का शिकार हो गए, जबकि दीगर लोग बदनीति की जान बाशारा करते हैं। फिर भी वसीय तहकीका और कयास आराइयों के बावजूद गुमशुदगी के पीछे की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। अंजीकोनी गांव अनासरार किया एक वाज़ेह याद दहानी के तौर पर खड़ा है। जवाब भी हमारी दुनिया के दूर दराज इलाकों में मौजूद है। नामालूम की देर पाकत का सबूत है। अंजीकोनी की कहानी जिंदगी की नापायदारी और हमें घेरे हुए इसरार की वसात किया एक खौफनाक याद दहानी का काम करती है। गायब होने वाला गांव वक्त में जमा हुआ हमारी ख्यालात को अपनी गिरफ्त में लेता रहता है। हमें याद दिलाता है कि जमीन पर अब भी ऐसी जगह है जहां मालूम और नामालूम के दरमियान पर दहबत पतला है। अगर चाह अंजीकोनी के गांव वाले चले गए हैं, लेकिन न की कहानी जिंदा है। यह मामा के दीर पा ताकतावर साजिजान एहसास का सबूत है कि सवालों के जवाब कभी नहीं मिल सकते। अंजीकोनी झील के मनजमद किनारे अपने राजों को अपने सीने में छुपाए हुए हैं। एक ऐसे मामा के खामोश मुहाफिज हैं जिसे वक्त खुद मिटा नहीं सकता।